Hello everyone. Myself Dr. Vinita Singh. I'm assistant professor in sociology in Kumari Mayawati Government Girls PG College Badalpur, Gautam Budh Nagar. इस ई कंटेंट का मुख्य विषय है सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन। यह कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। किसी भी तरह से इसका कमर्शियल यूज पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही ये कंटेंट कहीं पे भी ऐसी जगह शेयर ना किया जाए जहां पे इसका गलत तरह से प्रयोग हो और सिर्फ ज्ञानवर्धन के लिए ही इसका प्रयोग किया जाए। इस विषय का मुख्य उद्देश्य वेबर द्वारा दी गई सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का पूर्णतः विस्तृत व्याख्या करना है। सामाजिक क्रिया व्यक्ति के केवल एक पक्ष से नहीं अपितु बाह्य और आंतरिक दोनों क्रियाओं से संबंधित होती है और जो व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में करता है, इसकी पूर्ण तरह से व्याख्या इस ई कंटेंट की जाएगी। सामाजिक क्रिया का अर्थ। जर्मन के प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया पे बहुत कार्य किया है और उनके द्वारा जो दी गए सिद्धांत हैं, उन्होंने उसमें कार्य और कारण यानी कि जो क्रिया की जाती है उसके पीछे क्या कार्य है, उस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है और उसकी विशेषता बताई है। उनके अनुसार समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का अध्ययन या इसकी व्याख्या करने वाला विस्तृत विज्ञान बताया है और उन्होंने क्रियाओं के कर्ताओं पर अधिक ध्यान दिया है। कर्ता यानी कि जो उस कार्य को कर रहा है। वेबर के अनुसार किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया हम तभी कह सकते हैं जब उसमें करने वाला जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए सहानुभूति मूलक या आत्मपरक अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरों के व्यवहारों के द्वारा प्रभावित हो, यानी कि दूसरे के द्वारा भी प्रभावित होती है। दूसरे के जो व्यवहार होते हैं उनके कार्यों के द्वारा जब किसी व्यक्ति की कार्य प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित होती है, उसको सामाजिक क्रिया कहा जाता है। वेबर ने सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत बताया है, उन्होंने कहा है कि जो भी किसी भी क्रिया को हम सामाजिक क्रिया तभी कहेंगे जब उनमें कुछ विशेषताएं हो, कुछ मुख्य बातें हो। जैसा पहला है कि हर क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे, केवल उसी क्रिया को हम सामाजिक क्रिया कहेंगे जो अर्थपूर्ण ढंग से की गई, यानी कि जिसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। अगर उसका कारण नहीं है तो कोई भी क्रिया जो सामान्य ढंग से बिना किसी कारण या अपने निजी कार्य के लिए किया गया हो, उसको हम सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं लाएंगे। दूसरा है कि व्यक्ति का कोई भी सामाजिक क्रिया, उसको हम तभी सामाजिक क्रिया कहेंगे जब वो दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं से संबंधित होती है। यानी कि व्यक्ति अगर स्वयं उठ के ब्रश करता है तो वो अपने निजी कार्य है, वो उसको हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। किंतु वह अगर माता या पिता के आदेशानुसार अगर ब्रश कर रहा है या किसी कार्य को कर रहा है तो उसको हम सामाजिक क्रिया कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों की क्रिया भी संबंधित है। व्यक्ति की जो सामाजिक क्रिया है उसको हम भूतकाल, वर्तमान और भविष्य किसी से भी संबंधित हो तभी उसको हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो व्यक्ति के जो बीत चुका है या जो भी उसके जीवन में चल रहा है या जो उसके जीवन भविष्य में आने वाला है, उसकी किसी भी कार्य से संबंधित होती है, उस क्रिया को हम सामाजिक क्रिया कहेंगे, क्योंकि इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। व्यक्तियों का प्रत्येक प्रकार के संपर्क को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा, केवल उसी संपर्क को सामाजिक क्रिया कहा जाएगा जो अर्थपूर्ण ढंग से हो, यानी कि जिसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हो। तो यानी कि इन सब चीजों को देखने, चारों पॉइंट से सार यही निकलता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो अर्थपूर्ण ढंग से किया गया हो और जो दूसरों के व्यवहार से संबंधित हो, उसी के अनुसार जो कार्य होता है उसको ही सामाजिक क्रिया की श्रेणी में लाया जाता है। सामाजिक क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। क्रिया के अर्थपूर्ण होने से क्या तात्पर्य है, यानी कि हम किस क्रिया को कहेंगे कि ये क्रिया अर्थपूर्ण है। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो व्यक्ति के दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होता है और उसके पीछे, उसके कार्य करने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हो, उसको ही हम अर्थपूर्ण कहेंगे। क्रिया से क्या तात्पर्य है, यानी कि कौन से कार्य को हम यहाँ पे क्रिया में जोड़ेंगे, तो यानी ऐसा कार्य जो दूसरों के व्यवहार से संबंधित होता है या फिर ऐसा कार्य जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो, यानी कि कोई ना कोई उस कार्य को करने का कोई ना कोई तथ्य जरूर होना
चाहिए। कर्ता किसे कहा जाए? कर्ता यानी कि जो कार्य को कर रहा है, ठीक है, जो यानी कि दूसरों के व्यवहार से संबंधित अगर हम किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि हमें या किसी के कार्यों का प्रत्युत्तर देता है, उसी को हम कर्ता कह सकते हैं। अन्य व्यक्ति या समूह कौन है? अन्य व्यक्ति या समूह वो है जो जिसके व्यवहार या जिसके कार्यों से प्रभावित होकर कर्ता कार्य करता है, उनको हम अन्य व्यक्ति या समूह कह सकते हैं। सामाजिक क्रिया का सार या तत्व क्या है? तो ऐसी क्रिया जिसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हो, ऐसी क्रिया जो किसी विशेष उद्देश्य की ध्यान में रख के किया गया हो, विशेष कारण को रख के किया गया हो, उसी को हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। क्या कई व्यक्तियों का एक साथ कार्य करना या उनके प्रभाव में आके कार्य करना या अनजाने में किया गया अनुकरण को सामाजिक क्रिया कहेंगे? तो नहीं। कई बार होता है कि कई व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन हर प्रकार का अनुकरण किया गया हुआ कार्य या दूसरों से प्रभावित किया गया कार्य को हम सामाजिक क्रिया में नहीं सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे कि बारिश आने पे अगर सब लोग छाता निकाल लेते हैं तो हम उसको सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हम एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होकर नहीं करते हैं, वो हम अपने निजी कार्य के लिए कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हर प्रकार का कार्य जो हम दूसरे को अनुकरण करके करते हैं, उस सबको हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। विभिन्न सामाजिक क्रियाओं के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है परंपरागत सामाजिक क्रियाएं, यानी ऐसी क्रियाएं जो पीढ़ियों से चलती आ रही, जो हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारे विश्वास पे आधारित होती हैं, तो उसको हम परंपरागत सामाजिक क्रिया कहेंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति से उसका हालचाल पूछ लेना, उसके सुख दुख में साथ निभाना, इसको हम परंपरागत सामाजिक क्रिया कहेंगे। दूसरा है भावात्मक सामाजिक क्रिया, यानी भावनाओं से जुड़ के, जब हम किसी से साथ भावनाओं से जुड़े होते हैं और उसके फलस्वरूप हम जब कार्यों को करते हैं, उसको हम भावनात्मक क्रिया कहेंगे, जहां पे हम इमोशंस के द्वारा जब दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं और उससे जब हम प्रभावित होकर कार्य को करते हैं, उससे हम भावात्मक सामाजिक क्रिया कहेंगे। मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया है, यानी कि जो सामाजिक जो प्रतिमान होते हैं, जो मूल्य होते हैं, उसके अनुसार व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो उनके अनुरूप ही कार्य करे। तो जब हम इनके अनुसार कार्य करते हैं तो उसे हम मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया कहते हैं। बौद्धिक सामाजिक क्रियाएं, बौद्धिक सामाजिक क्रियाएं यानी कि रैशनल सोशल एक्शन। बौद्धिक सामाजिक क्रियाएं तर्क से संबंधित होती हैं। जब साध्य और साधन को ध्यान में रख के किसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए कार्य किया जाता है, तो तर्क, और मुख्यतः इसमें तर्क का बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तर्क के आधार पर इन क्रियाओं को किया जाता है। मुख्यतः व्यापारी क्षेत्र में इस तरह की क्रियाओं का प्रभुत्व देखने को मिलता है। जहाँ पे मूल्यात्मक सामाजिक क्रियाएं होती हैं, वहां पे तर्क पे नहीं ध्यान दिया जाता है, व्यक्ति की भावनाओं पे या फिर जो परंपराएं सालों से चली आ रही हैं, जो मूल्य चले आ रहे हैं, उन पे ध्यान ज्यादा दिया जाता है। वहीं बौद्धिक सामाजिक क्रियाओं में तर्क पे आधार ज्यादा दिया जाता है। सामाजिक क्रिया को समझने की कौन कौन सी विधियां हैं? पहला है बौद्धिक विधि। बौद्धिक विधि, इससे तात्पर्य है कि जहाँ पे क्रिया को या किसी भी कार्य को समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया जाए, तो उसको हम बौद्धिक विधि के अंतर्गत लेते हैं। इसलिए 2 प्रकार से इस तरह को समझा जाता है। तर्काश्रित विधि, तर्काश्रित यानी नाम से समझ में आता है तर्क, जहां पे किसी भी कार्य को करने के लिए तर्क का सहारा लिया जाए, यानी कि तर्क के आधार पर हम उस कार्य को करते हैं, या फिर हम उस कार्य को करने की चेष्टा रखते हैं, या उस कार्य को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध होते हैं, उसको हम तर्काश्रित विधि कहते हैं। जहां पे तर्क के आधार पे या फिर जैसे हम कह सकते हैं लॉजिक जिसको हम कहते हैं, उसके आधार पे, विवेक के आधार पे हम जिस कार्य को करते हैं, उसको हम तर्काश्रित विधि कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गणिताश्रित विधि। गणिताश्रित विधि उस विधि को कहेंगे जहां पे गणित के आधार पे चीजों को समझा जाता है। जैसे कि 5 और 5 10 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे कैलकुलेशन के आधार पे चीजों को समझा जाता है। जिस तरह से पहला विधि है बौद्धात्मिक विधि, जहाँ पे बुद्धि का प्रयोग होता है, वहां पे दूसरा विधि है भावात्मक विधि, जहाँ पे तर्क के आधार पे नहीं बल्कि भावनाओं के आधार पे चीजों को समझा जाता है और कार्यों को
किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष अवलोकन। अवलोकन मतलब होता है किसी भी चीज को देखकर समझना। प्रत्यक्ष अवलोकन यानी कि जहां पे आप स्वयं उपस्थित होकर चीजों को देखते हैं, समझते हैं और फिर उस क्रिया को करते हैं, उसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष अवलोकन। जहां पे अगर किसी का पारस्परिक विवाद है, संघर्ष है, इन सब चीजों के लिए अगर कुछ निर्णय लेना है, वहां पे इस तरह की विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है व्याख्यात्मक विधि। व्याख्यात्मक विधि यानी कि जहां पे व्याख्या के आधार पे किसी भी चीज को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, उसके आधार पे अगर कार्यों को समझा जाता है और किया जाता है, तो उस वहां पे हम कहेंगे कि यहाँ पे व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। तो वेबर ने जो सामाजिक क्रिया दी है, जो सिद्धांत दिया है, उसमें मुख्यतः उन्होंने कर्ता को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। कर्ता यानी कि कौन ये कार्य कर रहा है और किस विधि से कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, ताकि जितने भी समाज की जो क्रियाएं हैं उसमें करने के पीछे का कारण क्या है, उस पर बहुत ज्यादा उन्होंने महत्व दिया है और फोकस किया है। तो सामाजिक क्रिया के क्षेत्र में वेबर का योगदान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कुछ प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से संबंधित है, जो परीक्षा में आ सकते हैं और महत्वपूर्ण है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो इस पीपीटी को बनाने में जिससे सहायता ली गई। थैंक यू सो मच।